हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मज़े ले रहे होंगे, क्योंकि पढ़ने का टाइम आ गया है। आपकी छुट्टियां चली गई हैं और 5.1 भी हमने कंप्लीट कर ली है 3 पार्ट्स में। दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं 5.2, जो मेन एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका नाम है। दोस्तों इसमें से बार बार सीबीएसई कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही लेता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आपको ये अच्छे से करनी है। चलिए शुरू करते हैं हम 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आप लोगों से। देखिए A3 अगर आपको निकालना है तो हमने पढ़ा था A3 को हम निकाल सकते A+2D, ठीक है। और A5 निकालना है तो हमने पढ़ा था कि हम कर लेंगे A+4D कर लेंगे। और इसी प्रकार AN का फॉर्मूला हमने कर लिया था A+n-1D। n है यहाँ पे, n को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमने पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज करें। नंबर ऑफ टर्म्स और d का मतलब था कॉमन डिफरेंस, जो बार बार आपको डिफरेंस मिलेगा हर टर्म में, ये हमने पढ़ लिया था। और a का मतलब था फर्स्ट टर्म। इतनी बात हमने पहले पढ़ ली थी। अगर आपको ये समझ में नहीं आई है ये चीज, तो आप एक बार 5.1 अच्छे से कर लें, क्योंकि हमने दोस्तों उसमें बेसिक पार्ट कर लिया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका 5.2 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पसीने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, कि ताकि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल मिल जाए। चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन करने हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए की वैल्यू 7 दे दी, डी की वैल्यू 3 दे दी और एन की वैल्यू दे दी 8। तो हमें निकालना है एन। एन आपको पता है एन इज इक्वल टू A+n-1D। ए की वैल्यू कितनी दे दी दोस्तों 7, एन की वैल्यू दे दी 8-1, ये भी हो गया 7, और डी की वैल्यू हो गई 3। 7 3 जा 21, और ये हो गया आपका आंसर 28। यहां पे आप लिख देंगे 28। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये 2 या 3 नंबर में नहीं आएगा, एमसीक्यू में पूछ लेगा, आप इसको करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इस जो भी हम कर रहे हैं बेटे फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है एन का फॉर्मूला। एन का फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आपको चीजें इधर से उधर करनी है और कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। an इज इक्वल टू A+n-1D, ये आपको पता है। an की वैल्यू दे दी आपको 0, a की वैल्यू दे दी -18, प्लस में n की वैल्यू है जी आपकी 10, 10 - 1 ये हो गया 9। तो d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब कुछ नहीं है, 0 इज इक्वल टू ये -18 उस तरफ आएगा तो ये हो गया 18, ये है 9d। तो d की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे दोस्तों 18/2, ये आ गया आपका, ओ सॉरी 18/9, ये आ गया आपका आंसर 2। आंसर आ गया है 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब फिर से वही an का फॉर्मूला आपको पता है। an का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू A+n-1D, ठीक है। an की वैल्यू दे दी -5, a की वैल्यू आपको निकालनी है प्लस में n की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, n की वैल्यू है 18 - 1, ये हो गया 17। लिख दूं इसको, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो 17, d की वैल्यू आ गई आपकी -3, ये -5 हो गया है, यहाँ पे a हो गया है प्लस में 17 3 जा 51, टेबल याद होनी चाहिए आपको 21 तक। 21 तक इस वीडियो के एंड तक, जब मैं अगली वीडियो डालूंगा आपको 21 तक टेबल याद होनी चाहिए। हम 30 तक टेबल याद करेंगे। चलिए a प्लस में 17 3 जा 51, ये माइनस का है तो यहाँ पे लिख देंगे -51। तो a की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 51, तो ये आपका आ गया दैट विल बी इक्वल टू 46। आंसर आ गया, a की वैल्यू आपकी आ गई है मेरे प्यारे बच्चों 46। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं फोर्थ, इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। an की वैल्यू दे दी है 3.6। मैं अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा, क्योंकि आपको मैं उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। 3.6, a की वैल्यू है -18.9, प्लस n की वैल्यू निकालनी है n-1, d की वैल्यू 2.5। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3.6 ये इधर आके 3.6 प्लस में 18.9 इज इक्वल टू n-1, और ये 2.5। समझ में आया। चलो अब देखो 9 और 6 5, और 18 और 3 21, और एक ही हो गया 22.5, ये आ गया n-1
और ये 2.5। n-1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 22.5 बाय 2.5। ये 9 से कैंसिल हो गया है, 9 से कैंसिल हो गया है। तो n-1 की वैल्यू आई 9, तो n की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 10, 10। बस इतना ही है, इतना ही है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है an की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 3.5 प्लस में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा फिर से, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। n की वैल्यू है आपकी 105 माइनस 1 4 और d की वैल्यू है 0। ठीक है, ये 3.5 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आता है हमारा 0, तो आंसर आ गया है इसका 3.5। तो आंसर इसका क्या है? 3.5। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट कर लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5 पार्ट कर लिए हैं। उंगली कर रहा हूं 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया है बस। चलिए, बहुत गंदा जोक सुना दिया है आप लोगों को मैंने, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं इसी बात पे सेकंड। मजा आ रहा होगा आपको। 30th टर्म निकालनी है। 30 टर्म 30th, 30वां मतलब A30 निकालना है आपको। A30 होता है A प्लस 29D। ठीक है, A की वैल्यू क्या है? 10 है, प्लस में 29। D की वैल्यू कितनी है? देखो D कैसे निकालते हैं, यहां पे निकाल के दिखा देता हूं। A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू -3। ये D की वैल्यू -3, 10 ये हो गया माइनस का 87। 29 3 जा 87, तो ये आपका आ गया माइनस का 77। ये आपका आंसर आ गया है, बड़ा बड़ा लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब करूंगा मैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखो आंसर भी दे रखा था, आंसर दे रखा था देखो यहां पे, तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब देखो 11 टर्म निकालनी है। थैंक यू पहले ही बोल दिया कंप्यूटर महाराज ने, तो कंप्यूटर जी थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद थैंक यू बोलेंगे। AP 11 टर्म निकालनी है। A11 आप समझ गए हैं अब तो। A प्लस 10D करना है हमें। A की वैल्यू -3 है, प्लस में 10 D की वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है? -1/2 माइनस, और ये है कितना? माइनस का 3। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -1/2 प्लस का 3, ये आ गया आपका 2.5। दैट विल बी, आप इसको लिख भी सकते थे 5/2। देखो 3 में से आधा गया, 3 में से आधा गया 2.5, ये 2.5 लिख दिया मैंने 2.5, और इसको 5/2 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने 5/2, ये काट दिया महाराज को। ये आ गया आपका -3 प्लस का 25, और ये आ गया आपका कितना? ये 22। कितना आया? 22। आंसर आ गया आपका 22। ओके भाई, चलो आज के लिए देखो कंप्यूटर महाराज ने थैंक यू बोल दिया है, समय की सीमा समाप्त हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटा दबा दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आपको टेस्ट देने हैं तो आप हमारी साइट पे उपनिषद-institute.in पे जाके लॉगिन करें, वहां पे साइन अप करें पहले, और फिर वहां पे फ्री में टेस्ट दीजिए डेली। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।